हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स ऑफ योर रीडिंग टाइम फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस पेपर। अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली वो 15 मिनट्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। इमेजिन द क्वेश्चन पेपर इज नाउ इन योर हैंड्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस दिए होंगे उस सीक्वेंस में आप लोग रीड करना चालू कर देते हो। बट लिसन टू माई इंस्ट्रक्शंस, ये आपके लिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि होता क्या है, आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितना डिफिकल्टी लेवल है। सो आपको क्या करना है, पहले 2-3 मिनट में पूरे पेपर को अच्छे से स्कैन कर लेना है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आप जब डिटेल में क्वेश्चन रीड करने जाओगे तो आपको कौन से क्वेश्चंस पहले रीड करने हैं और कौन से क्वेश्चंस बाद में रीड करने हैं। आपने एक बार ये 2-3 मिनट में पूरा स्कैन कर लिया, नाउ यू नो कि आपको कौन से क्वेश्चन से रीडिंग चालू करना है। सो स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस एंड नाउ कैटेगराइज द क्वेश्चंस इनटू 3 कैटेगरीज। कैटेगरी ए में वो क्वेश्चंस रहेंगे जिनको आप सर्कल कर दो कि इन क्वेश्चंस को मैं पहले अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा क्वेश्चन एक बार क्विकली ग्लांस करना पड़ेगा और क्या आपको इसका प्रोविजन थोड़ा बहुत याद आ रहा है। ठीक है। सेकंड कैटेगरी में मैनेजेबल क्वेश्चंस होंगे, मतलब मुझे शायद इसका प्रोविजन पूरा पूरा याद नहीं आ रहा है, बट थोड़ा जोर डालूंगी, थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस गेन कर लूंगी कैटेगरी ए सॉल्व करके, तो फिर मैं कैटेगरी बी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊंगी। तो ये कैटेगरी बी के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके बारे में आप थोड़ा सा अनश्योर हो लेकिन आप लिख सकते हो, तो इनको आपको कैटेगरी ए के बाद अटेम्प्ट करना है। और कैटेगरी सी ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको लग रहा है कि ये तो मैंने छोड़ दिया था या फिर ये मैंने पढ़ा ही नहीं था अभी 2 दिन में जो मुझे टाइम मिला, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको कैटेगरी सी में डालना है और उनको आपको पूरे एंड में अगर टाइम मिला तो अटेम्प्ट करना है। से फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए के लिए आप टिक कर लो, कैटेगरी बी के लिए आप सर्कल कर लो और कैटेगरी सी के लिए आप कुछ भी मत करो। और फिर जब आपका 15 मिनट्स खत्म हो जाएगा तब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जब भी आप ये 15 मिनट्स खत्म करके लिखना चालू करोगे तो एंश्योर करो कि आप वही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो। नहीं तो होता क्या है कि हमें फिर भी लिखते टाइम लगता है कि नहीं नहीं चलो क्वेश्चन 1 ईजी लग रहा है, कंपलसरी है, कर लेता हूँ। डू नॉट डू दैट। मेनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस मिस्टेक एंड इट क्रिएट्स अ ब्लंडर फॉर यू। हमारा टारगेट है कि हम लोगों को क्या करना है, विद इन द 1 और 2 आवर्स स्टार्टिंग के मैक्सिमम मार्क्स हम लोग को फेच कर लेने, राइट। सो डू नॉट क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन फॉर योर सेल्फ, फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड यू विल डेफिनेटली विन इन द एग्जाम। ऑल द बेस्ट।